आदित्य भंडारी है मेरा नाम। आज हम बिंदुजा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हुए एक बड़े वाइट कॉलर घोटाले का खुलासा कर रहे हैं। इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड कर्ता धर्ता श्री वासुदेव अग्रवाल, फाउंडर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर सिग्नोरिया प्राइवेट लिमिटेड और सिग्नोरिया क्रिएशन है। साहब ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर, जिसमें शामिल है वासुदेव अग्रवाल के दामाद चार्टेड अकाउंटेंट मोहित गर्ग, वासुदेव अग्रवाल जी की सुपुत्री नेहा गर्ग, वासुदेव कंपनी की मर्चेंटाइजर और फैशन डिजाइनर पूजा शर्मा, कई फर्जी कंपनियां खोली। फर्जी किराएनामों के साथ उन्होंने बिंदुजा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए फर्जी बिलिंग की, जीएसटी सेल्स की है, बैंकों से बड़े बड़े कर्जे हासिल किए जो कि आज डिफ़ॉल्ट है, एनपीए है, लेकिन असल में कोई वास्तविक लेन देन या सामान की बिक्री नहीं की। यही लोग अब हर्बल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से नया आईपीओ लाने की तैयारी में है ताकि वे नए निवेशकों के साथ पैसा लूटा जा सके। हमने इस मामले में गत 3 माह से मुख्यमंत्री कार्यालय, कमिश्नर कार्यालय, मानवाधिकार आयोग, पुलिस अधिकारियों और अन्य संबंधित स्थानों पर भी रिपोर्ट किया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। इन प्रभावशाली लोगों का प्रभाव इतना शानदार है कि थाना शिप्रापत शुरुआत से इनके प्रभाव से कार्य कर रहा है। इससे हम प्रेस के माध्यम से ये जानकारी दे रहे हैं कि पूरा घोटाला वासुदेव अग्रवाल और उनके परिवार द्वारा रचा गया है। भविष्य में होने वाले इस फर्जी आईपीओ से सावधान रहें, क्योंकि ये कंपनियां और इनके मालिक निकट भविष्य में निवेशकों से 250 से 300 करोड़ रुपए लूटने की योजना बना रहे हैं। और ये लूटकर पैसा ये लोग कहां भागेंगे, जिनके पास दुबई जैसे देशों की नागरिकता है। अतः मेरा प्रशासन और पुलिस के उच्च अधिकारियों से करबद्ध निवेदन है कि इस मामले का त्वरित संज्ञान ले और ईडी और सीबीआई जैसे संस्थाओं से इसकी जाँच कराए। धन्यवाद। चंद भंडारी है और बिंदुजा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड मेरे परिसर में किराए पे आई थी 2023-24 के अंदर, और जिसका हमने किराएनामा पंजीकृत करा के राजस्थान सरकार से पंजीकृत किराएनामा बना के किराए पे दी थी। इन्होंने इस परिसर पे एक किराएनामे के माध्यम से इनकी डायरेक्टरों ने दूसरा किराएनामा बनाया वृंदा एक्सपोर्ट के नाम से, उस पर लोन लिया, प्रधानमंत्री स्कीम के तहत टर्नओवर दिखाए, बैंकों में खाते खोले, जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर जीएसटी लिया। हमने सभी डिपार्टमेंट में शिकायतें करी हुई है। हमारा खुद का लाखों रुपए किराए के बाकी है, सरकार का टीडीएस जो इन्होंने हमसे काटा वो बाकी है, जीएसटी डिपार्टमेंट का पैसा बाकी है, बिजली का बिल बाकी है, मेंटेनेंस के पैसे बाकी हैं। जी, मेरा नाम सुरेश चौधरी है। मैं बिंदुजा में 3 महीने से कंटिन्यू में माल सप्लाई कर रहा था, जिसके इन्होंने लेन देन दिखाकर इन्होंने जीएसटी में मेरा से बिल बनवाया। मेरे से नहीं, ऐसे कम से कम भी 25 से 30 इनके वेंडर हैं जिनसे ये बिल बनवाते थे, जीएसटी में लेन देन करते थे। उसके आधार पर इन्होंने जीएसटी का टर्नओवर दिखा के करोड़ों का लोन लिया है। एसबीआई बैंक ने इसमें नोटिस भी जारी किया है, दैनिक भास्कर इसके अंदर, और कई न्यूज़ों ने और भी बताया इसका। इन्होंने कई बैंकों से, एसबीआई बैंकों से भी लिया है, प्रधानमंत्री योजना के तहत भी 1 करोड़ 90 लाख जैसा इन्होंने लोन लिया है। बड़े इन्होंने लोन लिया है और उस पैसे से इन्होंने बड़ी गाड़ियाँ खरीदी है और अलग अलग इन्होंने बड़े फ्लैट लिए हैं। और वेंडरों का पैसा नहीं चुकाया। सभी वेंडर्स इनके टेक्सटाइल रिलेटेड वेंडर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का इनका काम है, कुर्तीज़ की मैन्युफैक्चरिंग, सिलाई, गारमेंट एक्सपोर्ट का इनका काम है। उसी से रिलेटेड 250 से 300 वेंडर जुड़े हुए हैं। इसमें सिलाई वाले भी हैं, लेस वाले भी हैं, डायर भी है, प्रिंटर भी है, कपड़ा सप्लाई करने वाले हमारे विजय सेवक जी वाले भी हैं। सभी तरह के वेंडर जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे बहुत बड़ी हमारी चेन, जो मजदूरों की चेन है, जो हमारे पीछे हमारी फैक्ट्रियों में काम कर रही है, उनका पेमेंट बाकी है। बिंदुजा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में 20 से 25 करोड़ रुपए हम लोगों का ही बाकी है। तो आप जो पूछना चाह रहे हैं ना सर, करोड़ों की ठगी कहाँ हुई, तो ये मैं ठगी बता रहा हूँ एक कंपनी का, जिसमें फिर हम जब गहराई में 3 महीने से हम सब जगह घूम रहे हैं, तब ये सारी परतें हमारे सामने खुल के आ रही है। इन लोगों का तो ईडी का भी मैटर है, इन लोगों ने तो एसबीआई से भी ले रखे, इन लोगों ने तो रेलीगेट में भी लोन उठा रखा है, सब जगह से लोन उठा रखा। एसबीआई वालों ने जब शिकंजा कसा ना, तब वासुदेव अग्रवाल अपनी सुपुत्री को लेकर रिकवरी डिपार्टमेंट में हाथ जोड़ के आए हैं। वो उनका पैसा तो देंगे, पर हम जैसे लोगों का 25 करोड़ रुपए जो टोटल मिला के हैं वो नहीं देना चाहते। निवासी है, ठीक है, और बढ़िया इनका पेंट हाउस है क्रस्ट में इनका पेंट हाउस है, 2.5 से 3 करोड़ का अपार्टमेंट है। बढ़िया इन्होंने दिवाली पे अभी लग्जरी मर्सिडीज 50 लाख की गाड़ी खरीदी है हमारी आंखों के सामने, और हमारे मुंह पे कहते हैं हम आपका पैसा नहीं देंगे, आप कर लो जो करना है। क्योंकि इन्होंने सारी चीज़ लिखित में, मतलब योजना बना के करबद्ध तरीके से किया है इन्होंने, क्रमबद्ध तरीके से, कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते। और जैसा इन्होंने योजना बनाई, हम अभी तक कुछ नहीं कर सके आप लोगों के सामने आने तक, क्योंकि हम सब जगह आके मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाए हम 3 बार।
गोपाल शर्मा जी के पास जाया है, कमिश्नर साहब जोसेफ साहब, उनके बाद जो नए कमिश्नर है उनसे 2 बार संज्ञान लिया है, एडिशनल कमिश्नर मनीष अग्रवाल के पास जाया है, मानवाधिकार आयोग के पास जाया है। आप बताओ सर ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट में जहाँ जाना बाकी है? अपना इनकम टैक्स, सीएबी, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय, सब जगह के चिट्ठी, ईमेल, पत्र सब जगह हमने लिखे हुए हैं। अभी भी इस चीज़ का संज्ञान नहीं ले तो आने वाले 2 से 2.5 महीनों में ये तो घोटाला करेंगे। ये भी विजय माल्या जैसे नीरव मोदी से बन जाएंगे। हमको तो हमारा पैसा भूल जाएंगे, पर आने वाले लोगों का पैसा नहीं डूबे जो ये योजना बना के किया जा रहा है। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से ये आवाज़, प्रशासन जो कि सुन नहीं पा रहा और पुलिस जो कि काम नहीं कर पा रही, इसलिए आप लोगों का सहयोग मांग रहे हैं इस चीज़ में। बैंक का लोन, उसके बाद SBI बैंक को 12 करोड़ रुपए लोन का नोटिस छाप, दबाव से हुई है। FIR कोई ऐसे नहीं हुई, उच्च अधिकारियों के दबाव, मेरी तो कोर्ट से हुई आदेश के। और हमने 3 महीने चप्पल घिसी है, जब जाके एक FIR हुई, जिसको भी अभी वो सिविल में डाल रहे हैं। 2 FIR 10 परिवार हो चुके, 2 FIR ये FIR दर्ज हुई इस मामले में और 10 परिवार अभी तक शिप्रापत थाने में दर्ज हो चुके हैं, जिसको पुलिस सिविल में डालना चाह रही है, जबकि सिविल का मैटर है नहीं है, क्राइम का मैटर है। हम पुलिस वालों से कई बार बोल चुके क्राइम का मैटर है।